नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिली सिमनाथ सैनी, पंजाब राजभवन में मुलाकात, दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। दोनों ने ये मुलाकात पंजाब राजभवन में की है। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। संभव है कि प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी सीएम सैनी ने पूर्व राष्ट्रपति से बातचीत की है। इस खबर में फिलहाल अपडेट जारी है। हरियाणा की सियासी जमीन से फिसलता रहा हाथी, 4 दशक में बना पार्टी का सिर्फ एक सांसद। पिछले 4 दशकों से लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा का जादू हरियाणा में नहीं चल पाया है। हर चुनाव में बसपा कभी गठबंधन के साथ तो कभी 10 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती रहती है। एक जमाने में पार्टी का वोट शेयर 15% तक पहुंच गया था, मगर पार्टी उसे भी भुनाने में नाकामयाब रही। बीते कुछ सालों में न केवल पारंपरिक दलित वोट बैंक खिसका, बल्कि पार्टी के नेता भी दूर होते चले गए। संगठन के स्तर पर भी बसपा कमजोर होती गई। बिना कोचिंग लिए जेईई मेंस में तरुण और राधिका ने फतेहाबाद में किया टॉप, सफलता का बताया ये राज। देर रात को जेईई मेंस की परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। इस परीक्षा में जिले के 2 स्कूलों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पायनियर स्कूल के तरुण गर्ग ने 98% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया है। इसके अलावा स्कॉलर्स कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा राधिका ने 96.5% लेकर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा के 16 जिलों में बारिश के आसार, 5 में ओले गिरने की संभावना, अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 16 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताया है। हरियाणा में फिर से 26 अप्रैल से मौसम बदलने वाला है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने 16 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताया है। इनमें 5 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनमें ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस दौरान 50 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी। 26 अप्रैल को चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद शामिल है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए फ्री बस योजना, जाने कैसे करें आवेदन। हरियाणा सरकार स्कूली बच्चों को मिलने वाली परिवहन सुविधा को लेकर सतर्क हो गई है। इस कड़ी में राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली कक्षा से 12वीं तक के बच्चों को परिवहन सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को गाइडलाइन जारी की गई है। हाल ही में नारनौल जिले के गांव उनहानी में हुए सड़क हादसे में एक निजी स्कूल के 6 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों को परिवहन सुविधा मुहैया करवाने के प्रति गंभीर हो गई है। अप्रैल से शुरू हुई शिक्षा सत्र के दौरान ही सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत बस सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। सिरसा में कांपी धरती, पंजाब की सीमा पर जमीन के 10 किलोमीटर नीचे हुई हलचल। हरियाणा के सिरसा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 दर्ज की गई है। शाम 6:10 पर हलचल महसूस की गई है। जमीन के 10 किलोमीटर नीचे हुई हलचल के कारण धरती पर कंपन महसूस किया गया। सिरसा में पंजाब की सीमा से सटे मंडी डबवाली के पास भूकंप का केंद्र रहा। ये क्षेत्र भूकंप के जोन 2 में आता है। आमतौर पर ऐसे क्षेत्र में भूकंप का सबसे कम खतरा रहता है। भूकंप की तीव्रता सिरसा के अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब के अबोहर, भटिंडा और मानसा क्षेत्र में भी महसूस की गई। हरियाणा के स्कूल में पानी पीने की याद दिलाने को 3 बार बच्चों की घंटी, धूप में नहीं होंगे कार्यक्रम। बढ़ती गर्मी को देखते हुए हरियाणा के शिक्षा विभाग ने भी सभी राजकीय व निजी स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में विद्यार्थियों को धूप में नहीं बैठाया जाए, वहीं कोई भी कार्यक्रम धूप में नहीं किया जाएगा। साथ ही हर 1 घंटे में बच्चों के लिए पानी पीने के लिए घंटी बजाई जाएगी, ताकि बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। अगर स्कूल में आदेशों का पालन नहीं हुआ तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने बुधवार को आमजन को
लू से बचाव को लेकर उपायुक्तों व मंडलायुक्तों के साथ बैठक की। गुरुग्राम में बढ़ रहे आंखों में एलर्जी के मामले, रोजाना सैकड़ों लोग पहुंच रहे अस्पताल। तापमान में उतार चढ़ाव के चलते वायरल बुखार के बाद अब आंखों की समस्याएं बढ़ने लगी है। नागरिक अस्पताल में कंजक्टिवाइटिस, आंखों में होने वाला संक्रमण और सूखेपन के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मरीजों में आंखों में लालपन, सूखापन जैसी परेशानी भी बढ़ गई है। इसके अलावा डायरिया के मरीज भी इन दिनों अस्पताल में आ रहे हैं। गुरुवार को सुबह से ही मरीजों को भीड़ जुटना शुरू हुई। पर्चा काउंटर से लेकर दवा काउंटर और डॉक्टरों के कक्षों के बाहर मरीजों की लाइनें लग गई। करीब ओपीडी में 2480 मरीजों ने ओपीडी में जांच कराई। नफेराठी हत्याकांड, हत्या के 2 माह बाद भी परिवार को नहीं मिला न्याय, बेटी ने सरकार और भाजपा पर उठाई गंभीर सवाल। नफेराठी हत्याकांड में उनके पुत्र जितेंद्र राठी ने प्रदेश सरकार और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। जितेंद्र राठी ने कहा कि सरकार केस को जानबूझकर दबाने का काम कर रही है। उन्होंने नामजद आरोपितों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। जितेंद्र ने इस दौरान सरकार और जांच अधिकारियों पर कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि गिरफ्त से बाहर दूसरे हमलावर किसी दूसरी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हथियारों की बरामदगी अब तक नहीं हुई। गाड़ी पर जीपीएस लगाया तो किसने लगाया, अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई। आज 2 माह हो चुके हैं हत्या को। दादरी में बेखौफ चोर गिरोह ने मचाया उत्पात, एक रात में 8 दुकानों में सेंधमारी, हजारों का सामान चोरी। चरखी दादरी के मातृ शिशु अस्पताल रोड स्थित 8 दुकानों में बुधवार रात चोरों ने सेंधमारी की। इनमें चोर एक दुकान से नकदी और 3 दुकानों से हजारों का सामान ले गए। वहीं 4 दुकानों में तोड़ फोड़ कर केवल चोरी का प्रयास किया गया। वीरवार को शहर थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कनीना स्कूल बस हादसे को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट ने किया इनकार। बीते दिनों महेंद्रगढ़ के कनीना में हुई सड़क दुर्घटना में अधिकारियों की नाकामी का परिणाम बताते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करने से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और याची चाहे तो जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। विवाहिता का जहरीला पदार्थ गटकने पर मौत, पति सहित 4 पर मामला दर्ज। अंबाला सिटी के परशुराम नगर निवासी 30 वर्षीय विवाहिता निधि गर्ग के जहरीला पदार्थ गटकने से अपने ससुराल में मौत हो गई है। निधि की शादी 4 साल पहले यमुनानगर के सरावा गांव में हुई थी। बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर ससुराल पक्ष वाले पहले जगाधरी अस्पताल और फिर पंचकुला ऑल केमिस्ट ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। सेना के अधिकारी की निजी गाड़ी से एक्टिवा चालक को मारी टक्कर, दूर तक घसीटा, शिक्षक है घायल महिला। अंबाला छावनी के सैन्य इलाके स्थित चिड़िया लाइन के पास सेना के एक अधिकारी ने निजी गाड़ी से एक्टिवा चालक महिला को टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार एक्टिवा को काफी दूर तक घसीटती ले गई और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में घायल महिला की पहचान ग्रीन पार्क निवासी 35 वर्षीय शिवानी गुप्ता के रूप में हुई है। महिला आर्मी पब्लिक स्कूल की जूनियर विंग में आर्ट्स की शिक्षक है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।